कि आज दोपहर तक ये बात हो रही थी कि परवेज इलाही साहब तो जिधर की हवा देखते हैं उधर चल पड़ते, और वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इमरान खान के साथ खड़े हों। अच्छा, मैंने उसके बाद ये हुआ कि मुनस इलाही साहब को मैंने मैसेज भेजा। हुकूमत की शख्सियात से मैं एक वजीर हैं उनके, मैं नाम यहां पे नहीं लेना चाह रहा, उनसे मैंने पूछा। वो 100% इस बात पे उनका कहना यह था कि हम परवेज इलाही साहब को, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं परवेज इलाही साहब को लाना, और ये तो जरदारी साहब जाएंगे और वो दोबारा परवेज इलाही साहब से एक दफा फिर मिलेंगे, शुजा साहब अरेंज हो रही है, मीटिंग अरेंज हो रही है, ये प्रॉपर जी। तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मुनस इलाही तो बाहर है, आपको नहीं पता मुनस इलाही को, नहीं ये तो परवेज इलाही साहब का, और वो क्यों तोड़ेंगे असेंबली में। अब 2.5-2 घंटे पहले परवेज इलाही साहब का एक वो आ गया जनाब बयान पूरा कि ये तो इमरान खान की इमानत है और जिस लम्हे वो इमरान खान कहेंगे हम असेंबलियां तोड़ेंगे। बिल्कुल सर, ऐसी बात। अच्छा, अब यहां पर मैंने जब इनसे पूछा हुकूमत के लोगों से, मैंने कहा जी आप परवेज इलाही साहब, अच्छा अब मसला ये था कि इतनी एक बम शेल गिरा है ना कि इमरान खान ये भी कर सकते हैं, कि उसकी कोई प्लानिंग यहां पर नहीं थी। यानी ये था कि इमरान खान यहां आएंगे, उन्होंने क्या अचीव किया क्या अचीव नहीं किया, क्या हुआ, और हमने भी बात की, बिल्कुल हमने बात की कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टारगेट्स जो हैं उन्होंने क्या टारगेट्स अचीव करने थे क्या नहीं करने थे। लेकिन वो जाते जाते जो है वो कहते हैं ना कि बसात को उल्टा गया कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं तो अच्छा धबड़दूस ही है ना, और क्या है। इशू ये है कि अब, और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, इसको अब 2 महीने 3 महीने, अब वो अर्ली इलेक्शन से भी हट गए ना, वो अर्ली इलेक्शन की बात भी उन्होंने कहा जब कभी तो करवाओगे ना, मैं तो निकल रहा हूं, कभी तो करवाओगे, और जब करवाओगे तो उसके बाद मैं जीतूंगा, नहीं आऊंगा। यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसहाक डार साहब का जो रोल है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसहाक डार साहब एक ही वक्त में सियासत भी संभाल रहे हैं, एक तरह से डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी। वो यहां पे पाकिस्तान में ये यानी नवाज शरीफ साहब की तमाम पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, और दूसरी जानिब उन्होंने मईशत भी देखनी है जिसका बिल्कुल, यानी अब वो एक पीछे चली गई है कि मईशत, डॉलर ने कहां जाना था, डॉलर ने कहां आना था, तो एलसीएस खुलनी थी कि नहीं खुलनी थी, ये एक अजीब सी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मसला ये हो रहा है, देखें ये इसमें आप छोड़ देंगे वो एक टारगेट दूसरा टारगेट, उस पर तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान लड़ रहा है, अच्छा, और लड़ रहा है, और अब वो सड़कों से फिर वो वापस चला, सड़कें खाली कर दी ना, उन्होंने कहा अच्छा इस वक्त स्टॉक में, सियासी स्टॉक मार्केट में यहां पे है पीटीआई का टिकट यहां पे है, और बाकी 13 जमातों का यहां पे है। अच्छा, और जैसे जैसे ये मईशत के मसाइल आगे बढ़ेंगे, जो मैंने हुकूमत के लोगों से कहा कि ये इन इश्यूज को क्या करेंगे आप, तो उनको अभी तो ये असल में एक बम शेल था कि ये भी हो सकता है। अब इशू ये है सारा कि इसमें हुकूमत की क्या पॉलिसी आती है। कल हमजा शहबाज साहब वहां पे एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि तहरीक अदम एतमाद तो नहीं आ सकती उसमें अगर इजलास जारी हो, और अगर आ भी जाएगी तो फिर वो इनके नंबर गेम पूरा है पूरा इनका। और इनमें से इस मरहले पे अगर जोड़ तोड़ शुरू होती है और पैसा और इधर और उधर और ये, अच्छा फिर वो इशू आ गया, इसहाक डार साहब ने ये फिर दे दिया जरदारी साहब को। जरदारी साहब अगर एक्टिव होंगे तो कहेंगे अच्छा जी अगले इलेक्शन में तय करो मामला, वही पुराना मामला, इतनी सीटें मेरी होंगी। मैं यहां एक और बात इन सारी सियासी जमातों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक सियासी हकीकत, एक सियासी जमात, एक उसकी तारीख है पूरी। मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात, उसकी तारीख है, अच्छी लगे बुरी लगे, बाकी सारी जमातें ये सब गड़बड़ हो रही हैं। मतलब ये जितनी देर ये और खिंचेगा ना मामला, ये एक पार्टी बन जाएगी सारी। देखिए ना, इशू अपनी शनाख्त भी तो रखनी होती है ना, एक पार्टी की अपनी शनाख्त है। भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, तो पार्टियां हैं ना। मतलब वो पता चला कि सारी पार्टियां, इत्तेहाद कुछ और होता है। देखिए इत्तेहाद में पार्टियों की अपनी एक जगह, एक उनकी शनाख्त बरकरार रहती है, वो एक
एक लाइन होती है जो हमेशा रहती है कि यार यहां पर ये जमात है, यहां पर ये जमात है, नजरियाती जमात है, जो उनकी वो एक पार्टी ना बन जाए ना, मतलब एक ही पार्टी अगर बन गए, अभी तो ये ना कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातें, पीडीएम के अंदर जमातें हैं फिर इत्तेहादी जमातें, लेकिन वो जो लाइन है ना, यानी अब आप देखें कि वो लाइन जो है वो मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर एमक्यूएम का बयानिया था, इमरान खान साहब के ऊपर अख्तर वेंगल साहब का भी बयानिया था बहुत ज्यादा। ये एक पार्टी बन जाना भी उन पार्टियों के लिए सियासी तौर पे बहुत अजब है। एक देखिए ना, बयानिया एक हो जाते हैं ना, नहीं बयानिया भी क्या, वो अजीब सी बात हो जाती है ना कि भाई सारे देखिए ना, वो तो अब वो बैठ इमरान खान बमुकाबला sama, वो इसको फिर मईशत, फिर मामलात, बहुत सारी चीजें वो अच्छी भी हुई हैं जो मैं कह रहा हूं ना, लेकिन अब इस वक्त मईशत पे जाके उधर से मिफ्ता इस्माइल साहब जनाब उन्होंने बमबारी शुरू की हुई है अपनी हुकूमत की, कह रहे हैं डिफॉल्ट करने के बहुत करीब हैं उन्होंने आज भी देखिए ना डाउन स्लाइड, ये डॉन के अंदर उन्होंने कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड, इस या ये कोई और दूसरा आदमी लिखे तो आदमी कहे कि जी शौकत तरीन लिख रहे हैं, ये कोई चौथा पांचवा छठा, ये हुकूमत की तरफ से ही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो इस पूरे सिस्टम को देखकर समझ के गए हैं सारे, कह रहे हैं डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर नहीं डिफॉल्ट तो खैर नहीं होगा, मुल्क अल्लाह ना करे, लेकिन वही कह रहे हैं कि ये जो डाउनवर्ड स्लाइड है, अब देखें बात ये सारी कि इसको यहां पर कैसे रोकना है। हाँ। और ये जो फवाद चौधरी साहब ने बात की अभी कि इसी हफ्ते असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, ये तो यानी मुझे नहीं पता कि फिर इसमें हुकूमत को और इनको, यानी जो फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि सियासी लोगों को बैठकर सियासी मामलात हल करने, और इनको बैठना चाहिए और इनको बैठ के इन मामलात को हल करना चाहिए, क्योंकि अगर असेंबलियां टूट जाती हैं, और देखें इवन गवर्नर रूल अगर लग जाए ना किसी सूबे में, गवर्नर रूल भी लग जाए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत हिल जाती है। सर ऐसे ये एक सूबे में अब गवर्नर रूल लग जाए, गवर्नर रूल लगा था जरदारी साहब के दौर में, जब गिलानी साहब के दौर में, तो वफाक हिल गया था, वफाकी हुकूमत हिली हुई थी, और यहां से फिर उसके बाद अदलिया बाली तहरीक और नवाज शरीफ साहब निकले थे। इसी तरह से जब सिंध में हकीम मोहम्मद सईद की शहादत के बाद गवर्नर रूल लगा था, तो हुकूमत उसके बाद संभालना, क्योंकि गवर्नर रूल भी बुनियादी तौर पर जमहूरी मतलब है तो आइन में, लेकिन कोई जमहूरी इक़दाम नहीं होता गवर्नर रूल लगा देना, खासतौर पे उस सूरत में गवर्नर रूल लगाए जबकि सूबे के अंदर सुकून हो, सूबे के अंदर कोई हंगामी हालात ना हो। पंजाब में लॉन्ग मार्च के दौरान तो एक सूरत हाल थी ना ऐसी कि इमरान खान साहब पे हमला हो गया, सिक्योरिटी, अब तो सुकून.com है, अब इस सुकून.com में अब गवर्नर रूल कैसे लगाएंगे? और गवर्नर रूल जो है उसको मतलब उसके भी असेंबली करे और ये करे और लंबा चौड़ा, और यहां पर मुल्क की मईशत, तो ये फिर मेरी गुजारिश है दोबारा कि पॉलिटिकल प्लेयर्स किसी तरह बैठें, फिर वो चैनल खोलें, वो चैनल जो कि तहरीक इंसाफ का, और वहां से अयाज सादिक साहब थे, साद रफीक साहब थे, और लोगों को ऐड करें उसमें, और चाहें तो और ऐड हो जाएं लोग, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि ये तो एक बड़े तल्ख क्या एक आईनी मामला है ना। अब इसको मास्टर स्ट्रोक कहें इमरान खान का, इसको जो भी कहें आप, मतलब उसने आखिरी कार्ड जो कहते रहे ये बहस हो गई ना कि सड़कों पे 50,000 है या 50,000 नहीं है, 1 लाख है या 5,000 है, 2,000 छोड़ दें। असेंबलियां अगर डिसॉल्व करने जा रहे हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के जी, तो ये मामला फिर इसको कैसे हम इस्तेकाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो जानिब से कहा गया है कि ऑपोजिशन अदम एतमाद ले आए, तो क्या इसका कानूनी तरीका कार मौजूद नहीं है, जैसे आपने कहा कि इस वक्त मुमकिन असेंबली का इजलास नहीं उन्होंने, यानी इसके लिए अलग से इजलास बुलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब है कि अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी हो, और वो फवाद चौधरी साहब ने तो ये बात की है कि इसी हफ्ते असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला हो जाएगा, डिसॉल्व करने का। ठीक है। अच्छा, परवेज अली साहब का अगर क्लिप हम थोड़ी देर में चला सकें, जो कुछ देर पहले उनका है जी, तो वो तो क्लियरिटी के साथ ही कह रहे हैं, क्योंकि यहां देखें, यहां ये बात हो रही थी कल से पहले तक कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में लाया जाएगा, यानी वफाकी सूबाई हुकूमतों को जिक्र ही कहीं नहीं था जी। ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को लाया जाएगा वहां पे, जो है वो, और मुज़ाकरात होंगे और यहां पर फिर उनको सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए और ये सारा।
वो यहां को छोड़ के अब वो सूबाई असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। और यहां पर जो तमाम जो आज इस वक्त तक जो बात हो रही थी, अभी यानी 2 घंटे पहले तक, वो ये हो रही थी कि जी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान से साथ नहीं खड़े होंगे, वो तो स्टेज पे भी नहीं थे, वो ये नहीं था। और जाहिर है हुकूमत की इतनी पुराने मंजे हुए सियासतदान है सारे जो हुकूमत में हैं, तो उनकी अपनी वॉर गेमिंग यही थी कि जी असेंबलियों में परवेज इलाही साहब इमरान खान का साथ नहीं देंगे।